कहाँ पर क्लिक किया, फॉर्म पर क्लिक किया खोलने के बाद, राइट। और डिज़ाइन, क्रिएट फॉर्मेट, डिज़ाइन व्यू, कुछ इस तरीके से फॉर्मेट आपको दिखाया जाएगा, विंडो दिखाई जाएगी। इसमें एक टूल बॉक्स यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इनकी बात कर लेते। ये होता है लेबल। क्या होता है, लेबल। लेबल का काम है कोई भी संदेश को देना, कोई भी हेडिंग प्रदर्शित करना। जैसे लिख दिया एडिशन, क्या लिख दिया, हेडिंग डल गई। बस लेबल यही काम कर सकता है। कोई हेडिंग डाल दिया, टाइटल डाल दिया, बड़ा कर दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जैसे हमारे ये टेक्स्ट बॉक्स है, क्या है, इसमें दो चीज़ें चलती टेक्स्ट बॉक्स में। एक तो चल रहा है तुम्हारा क्या, लेबल। ये यहाँ पर लेबल है, ये क्या है, लेबल। यहाँ लिख दिया हमने फर्स्ट नंबर, फिर हमने लगाया लेबल, इधर क्या लिख दिया, सेकंड नंबर। फिर वापस इस पे टेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक कर दिया, यहाँ लगा दिया रिजल्ट। ओके, आज बनवाएंगे हम, पहले समझोगे, क्लियर। यहाँ अनबाउंड है, अनबाउंड है, अनबाउंड, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, है ना। अब बात आती है इसका नाम रखने की। तो नाम रखने के लिए हम जी प्रॉपर्टी पे जाते हैं, कहाँ पर, यहाँ मिलेगी, या व्यू में जाके ये दिया गया है प्रॉपर्टी, जिसका शॉर्टकट है F4। इसमें एक नाम रख लेते हैं इसकी। इसका नाम क्या है, टेक्स्ट 1। क्या नाम है, हमने लिख दिया फर्स्ट। इसका नाम क्या रख दिया, इसका नाम थर्ड, टेक्स्ट बॉक्स 3 है, इसका नाम रख दिया हमने, इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स 5 है, तो इसका नाम क्या रख दिया हमने, रिजल्ट। कुछ भी रख दो, हमें समझ में आना चाहिए। ये चीज क्लियर हो गई। कैसे आया, व्यू पे गए, प्रॉपर्टी पे गए, इस पे नहीं क्लिक करना है, इसका तो लेवल 2 है, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, फर्स्ट। इसका नाम क्या हो गया, नेम के सामने लिखना है, ये भी नहीं तो इस पे लिख दो, ये इसमें भी नेम रहेगा, लेकिन ये फॉर्म का है, इस पे क्लिक करके रखना है, ठीक है। तो 3 नाम रख लिए, फर्स्ट, सेकंड, रिजल्ट। अब हमने वापिस यहां से थोड़े से आगे चले, ये लिखा है कमांड बटन। क्या लिखा है, यहां पर ये ऐसा विजार्ड आता है, तो इसके लिए आप यहां से कहीं लिखा होगा, एक बना होगा, इसको निकालते हैं। देखो ये कंट्रोल विजार्ड दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये सिलेक्टेड दिख रहा है, अब नहीं है सिलेक्ट। देखो जब ये सिलेक्ट होगा तो विजार्ड ओपन होगा, और जब सिलेक्ट नहीं होगा तो विजार्ड नहीं आएगा, सीधा बटन बनेगा। क्या बनेगा, अब इसके 2 प्रकार से नाम बदल सकते। एक तो जी यहाँ मिटा के कैप्शन लिख दिया, ऐड, क्या कर दिया, ऐड। और प्रॉपर्टी में देख सकते इसका नाम क्या है, कमांड 8। तो नाम रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो एक ही है, इसका बार बार हमें यूज नहीं करना है। तो कोड पे गए, कोड पे 2 जगह से जा सकते हो, ये लिखा है कोड, ये लिखा है कोड, ये सिंबल्स पहचानो आप, ठीक है। तो यहाँ पर कमांड 8 पर क्लिक करना है। तो थोड़ा सा प्रोसीजर बढ़ता जा रहा, ध्यान से देखिए, कमांड ए कोड, और ये है कमांड के अंदर क्या कोडिंग करना, प्राइवेट सब कमांड 8 क्लिक, ये प्रोसीजर कहलाती है। क्या, क्लिक इवेंट है, ये क्या है, क्लिक इवेंट मतलब घटना जो घटित होगी जी। यहाँ से लेके प्राइवेट सब और एंड सब तक एक प्रोसीजर का निर्माण कर रहे हैं। अब वो प्रोसीजर क्या है, देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा रिजल्ट,
बराबर क्या लिखा, रिजल्ट बराबर VAL वेल फर्स्ट प्लस वेल वैल्यू सेकंड। वैल्यू माने न्यूमेरिक टाइप का रहेगा डेटा और फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है। अब बस यहाँ से इस पर रन कर दो। 10 लिखा, 20 लिखा, आ गया, 30 आया कि नहीं आया। फिर से चलते हैं, वापस यहाँ गए और डिजाइन पे क्लिक कर दिया। फिर से देखिए ध्यान से, फिर कमांड बटन लिया, क्लिक कर दिया, सब ट्रैक कर दिया, घटाना है। तो कमांड कौन सा है, प्रॉपर्टी में जाके देख सकते हो। कमांड या नाम भी बदल सकते हो। वापस पहुंचे, कमांड 9 क्या किया, रिजल्ट बराबर वेल क्या कर दोगे, फर्स्ट माइनस वेल क्या कर दोगे। इससे फिर से वापस व्यू पर गए और फॉर्म व्यू पर क्लिक किया, क्या आ गया, क्या आ गया, वापिस व्यू पर गए, डिजाइन पे गए, वापिस कहाँ पहुंचे, कमांड पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक करके लिख दिया MUL मल्टीप्लाई। कमांड कौन सा है मालूम है, यहाँ भी दिखा देता है, देखो समझ में आ रहा है। प्रॉपर्टी नहीं देख पा रहे तो यहाँ से भी देख सकते हो, राइट। तो फिर वापिस हम कहाँ पर चले, कोड पर। फिर क्या किया, कमांड 10 क्या कर दिया, चाहो तो इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, Ctrl+C Ctrl+V और यहाँ पर स्टार क्या लगाना पड़ेगा। फिर वापस यहाँ से या फॉर्म पे जाके क्लिक कर दो। देखिए लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसी प्रकार से डिवाइड भी कर सकते, कर पाओगे, कोई दिक्कत। मान लो इसी में हमें 4 सब्जेक्ट ऐड करना है, इसी प्रोग्राम क्लोज, चलो भाई क्या पहला एक, चाहो तो Ctrl+C Ctrl+V कर सकते हो, 4 सब्जेक्ट होगा, ये 5वां योग आ गया, Ctrl+C Ctrl+V। ठीक, यहाँ पर लिख सकते हो हिंदी, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, टोटल लिख दिया ना। वापिस अब प्रॉपर्टी की आवश्यकता पड़ेगी आपको ज्यादा, काय की जरूरत पड़ी, प्रॉपर्टी। ओके, तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले इसका नाम बदला, H फॉर, ठीक है, M फॉर, फिर S फॉर, E फॉर, ये नाम रख दिए क्योंकि ज़्यादा बड़े नाम रखते तो तकलीफ होती देने में। अब तो ये तो पता चले गया, हमने इंग्लिश का E लिया, मैथ का M लिया, हिंदी का H लिया और मैथ का M लिया, साइंस का S लिया और T का टोटल लिया, टोटल का T। क्या प्रॉब्लम है इसमें, नाम बदलना अनिवार्य है। अब आपने एक कमांड बटन बना दिया, क्या बना दिया, यहाँ पर इसका नाम रख दिया 2021 या टोटल।
नाम भी रख सकते हो इसका। देखो कैसे, इस पे गए कमांड 21 को क्या कर दिया, टोटल नाम रख दिया उसका टोटल। क्या रख दिया? अब कोड पे गए, अब टोटल पे क्लिक करना है। आ गया ध्यान से। अब कमांड 21 का नाम बदल दिया, टोटल रख दिया, टोटल पे क्लिक किया। मान लो हमने सीधा लिख दिया T बराबर H प्लस E प्लस S प्लस M, हो गया ना, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस। तो यहाँ जाके 45 कुछ इस तरीके से आया, ठीक है, क्योंकि इसने टेक्स्ट माना, उसको क्या माना है, कोई बात नहीं। इसको हम वापस चलते हैं, वापस कोड पर चलते हैं और यहाँ पर क्या कर देते हैं, वेल 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 वैल्यू। अब क्या होगा, अब इसका योग आ जाएगा। आ गया ना, आ गया। अब फिर हमारा दिमाग दौड़ा कि सर परसेंटेज हो गया, लेकिन क्या होना चाहिए, कैलकुलेशन और आगे बढ़ना चाहिए। तो हमने कंट्रोल C किया, कंट्रोल V कर दिया, टोटल की जगह हमने क्या कर दिया, परसेंटेज, राइट। इसका नाम क्या है, टेस्ट वाइज, इसका नाम क्या रख दिया, P रख दिया। फिर वापस कहाँ पहुंचे, कोड पर, कहाँ पर, यहीं क्या कर दिया, P बराबर क्या कर दिया, P बराबर तुम कहते हो T प्राप्तांक गुणा 100 भागित गए पूर्णांक, सही करते हो ना। प्राप्तांक कितना हुआ है, गुणा 100 का करोगे, भागित कितने का दे दोगे, पूर्णांक 400। आता जा रहा ना, कोई प्रॉब्लम इसकी। फिर वापस हम चलते हैं, या इसको उतार लो, उतारो, चलो बना सकते हो। यदि किसी को कंफ्यूजन है तो इसको एडिशन तो उसी में आ जाएगा। लो बना लो, लिख लो, काफी जैसा बना लो, सिंपल प्रोग्राम जोड़ने का हो जाएगा। फिर हम कोडिंग निकाले दे रहे। सबसे पहले स्टार्टिंग से लिख लो, हम शुरू से लिखवा दें जिससे कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। MS एक्सेस को ओपन करना, लिख दोगे नंबर 1, MS एक्सेस को ओपन करना। फिर ब्लैंक 2 नंबर पे डालोगे ब्लैंक डेटाबेस, क्या करोगे, देखो ध्यान से, MS एक्सेस फिर ब्लैंक डेटाबेस 2 नंबर पर, राइट। और कोई भी नाम देके क्रिएट कर दोगे, डेटाबेस का नाम, तीसरे नंबर पे क्रिएट, राइट। डेटाबेस का नाम और क्रिएट, इस तरीके से आ जाएगी विंडो। अब जाना है आपको फॉर्म पर, कहाँ जाना है, फॉर्म, चौथा नंबर पर रहेगा फॉर्म। फिर लिखा है क्रिएट फ्रॉम इन डिजाइन व्यू, क्या लिखा है देखो ध्यान से, क्रिएट फॉर्म इन डिजाइन व्यू, या इस पर डबल क्लिक कर दोगे तो भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको ऐसे बॉक्स बना लेना है। एक कंट्रोल C, कंट्रोल V, जितने भी आपको बनाना है ऐसे बना लोगे, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3, इसमें हमने यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट करके बैक स्पेस से मिटा के लिख दिया हिंदी, टैब दबाया,
मिटाया, मैथ लिखा, मैथ सी हो गया। फिर मिटाया, बैक स्पेस से मिटाते हैं तो जी इंग्लिश, फिर इसके बाद साइज ये लिखा, फिर इसके बाद टोटल लिखा, इसके बाद परसेंटेज लिखा, जी हमने नाम लिख दिए। ठीक है, अब करना क्या है, इनके नाम बदलना होते हैं। क्या करना होता है, नाम। तो इनका टेक्स्ट 0 है, याद रखने में तकलीफ होती, टेक्स्ट 2 है, तो इनके हम नाम बदल लेते। कैसे बदलेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टी पे जाएंगे और यहाँ से इसका नाम H फॉर हिंदी और M फॉर मैथ और E फॉर इंग्लिश और S फॉर साइंस और T फॉर टोटल और P फॉर परसेंटेज। राइट, इतना करने के बाद आप एक कमांड बटन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कमांड बटन। देखिए ध्यान से, ये कमांड बटन है, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप पकड़ के खींचा, छोड़ा, इसमें लिख दिया कैलकुलेट। क्या लिख दिया, कैलकुलेट। राइट, अब आपको कुछ नहीं करना है, कहाँ जाना है, व्यू पे जाके कोड पर या डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कर दें। तो कमांड जो एक ही है, तो कमांड 12 दिख रहा है, या नाम देख सकते हो, इधर से देख लो। इसमें लिखना है आपको, सबसे पहले टोटल चाहिए, T बराबर वेल, क्या करोगे, H फॉर वेल, S फॉर वेल, फिर M फॉर, फिर वेल, वैल्यू से लिया गया, फिर बचा E हमारा। इतने में क्या हो जाएगा, योग आ जाएगा। फिर इसके बाद परसेंटेज भी लिख सकते हो डायरेक्ट, P बराबर T मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 400। इस तरीके से हमारा परसेंटेज, जैसे लिखा 90, कैलकुलेट आ गया। इस तरीके से आप उसमें लिख सकते हो। ये विंडो बना लो और फिर इसकी ये कोडिंग लिख लो, दोनों चीज़ें।